फिल्म की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप के ग्रह पर क्रैश लैंडिंग से, और ये ग्रह है पृथ्वी। इस टक्कर से वहाँ के जंगली जानवर डर जाते हैं और जहाज एक झील के बीचों बीच उतर जाता है। दो इंसान जैसे बंदे जो हाई टेक स्पेस सूट पहने हुए हैं मलबे में से बाहर निकलते हैं। उनमें से एक अपने साथी को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और जैसे ही वह बेहोश होता है उसे अपने अतीत की झलकियां दिखती हैं। जब वह होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसका साथी एक गहरी छाती की चोट के कारण मर चुका है। दूर कहीं से उसे एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है जो उस झील में फंसे एक कंप्यूटर की कॉल होती है। आदमी मशीन को बचाता है और एक अनजानी भाषा में उस ग्रह के बारे में जानकारी पूछता है जहां वे उतरे हैं। वह अन्य जहाजों के बारे में भी पूछता है, लेकिन कंप्यूटर बताता है कि आसपास किसी जहाज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। निराश होने के बाद आदमी कंप्यूटर को ग्रह, उसकी सभ्यता, प्रजातियों, भाषाओं और संस्कृति से जुड़ा एक डेटा सेट डाउनलोड करके उसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके लिए समझना काफी मुश्किल और दर्दनाक होता है। इसके बाद वह जैसे फिर से ताजगी महसूस करता है और एक विनाशकारी बंदूक से निशाना साधने का अभ्यास करता है जो टकराव से बच निकला था। शाम होते होते वह अपने गिरे हुए साथी के लिए एक कब्र बनाता है। उस अजनबी का नया मकसद है इस अनजानी जगह में एक विशाल जंगल में सिर्फ अपनी बंदूक का सहारा लेकर बचना। तलाश में उसे एक मरे हुए भेल का शव मिलता है, एक टूटे फूटे और खाली गांव के पास जहां इंसान के अलावा किसी और के हमले के निशान दिखते हैं। जब उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वह भागता है, लेकिन एक घुड़सवार उसे पकड़ लेता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और उसकी बंदूक नदी में गिर जाती है। बेहोश होने पर उस बाहरी आदमी को एक पास के वाइकिंग गांव में बंदी बना लिया जाता है जो लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ है। एक बड़े हॉल में युवा फ्रेया और उसके पिता राजा रोदगार तलवारबाजी कर रहे हैं। फ्रेया अपने पिता से कहती है कि वह अपने प्रेटेंडर दूल्हा वुल्फ्रिक से शादी नहीं करेगी। लड़ाई तब खत्म होती है जब फ्रेया के पिता उसकी कंधे पर चोट लगाते हैं और फिर वे उसे ठीक करने का फैसला करते हैं। वुल्फ्रिक आता है, लेकिन उसकी बकवास भरी रवैया देखकर फ्रेया उससे और ज्यादा नफरत करने लगती है और वहां से चली जाती है। रोदगार और वुल्फ्रिक बात करते हैं कि पास के एक गांव को नष्ट कर दिया गया था और वुल्फ्रिक उनसे बताता है उनकी जांच में उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया, लेकिन वो किसी जाने माने गांव का नहीं लग रहा था। उनका बंधक वो स्पेसमैन गांव वालों के सामने पेश किया गया, जिनकी उसकी कपड़ों को देखकर हैरानी और मजाक उड़ाया गया। वुल्फ्रिक उस आदमी को सवाल जवाब के लिए एक झोपड़ी में ले गया। उसने उस अजनबी से उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम केनान है। केनान ने झूठ बोला, कहा कि वो उत्तर में एक द्वीप से है और असल में वहाँ ड्रैगन का शिकार करने गया था, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वही था जिसने हमला किया था। केनान भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइकिंग्स उसके सामने बहुत ताकतवर हैं। उसे पकड़ लिया जाता है। फिर केनान जलती हुई लोहे की छड़ से बचने की फिराक में होता है, लेकिन ठीक तभी फ्राया आती है उसे संभालने के लिए, जैसा कि वुल्फ्रिक ने कहा था। रोदगार वुल्फ्रिक से शाम के वक्त उस बाहर वाले के बारे में पूछता है, लेकिन वुल्फ्रिक बताता है कि वो उसके साथ कोई सहयोग करने से इनकार कर रहा है। रोदगार कहता है कि गुनार, जो नष्ट हुए गांव का मुखिया है, उसको ढूंढना होगा और समझाना होगा कि हमला हम लोगों ने नहीं किया था। वुल्फ्रिक इसमें हिचकिचाता है क्योंकि उसे गुनार से नफरत है जिसने उसके पिता को मार दिया था। गांव का पहले का राजा था, लेकिन रोदगार समझाता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिता बेपरवाह थे और वह चाहता है कि उससे वही तकलीफ न हो। वापस फ्रेया और केनान की तरफ वह उससे पूछती है कि क्या वही गांव पर हमला करने वाला था, लेकिन वह इनकार करता है। आगे बढ़ने से पहले केनान फूट पड़ता है, फ्रेया और उसके गार्ड पर हमला करता है और उन्हें हराता है। केनान रात के बीच में भागने की कोशिश करता है और उसकी योजना काम कर जाती अगर अलार्म नहीं बजते और दुश्मन के हमले की खबर नहीं देते। सारे वाइकिंग्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, सोचते हैं कि गुनार बदला लेने आया है। वे ये देखकर हैरान हैं कि बाहर कोई नहीं है। फिर उन्हें पता चलता है कि दुश्मन पहले ही गांव के अंदर घुस चुका है। कोई अनजान दुश्मन कत्ले आम और आग लगाने लगता है। एक टेंटिकल वाला जीव अस्तबल में छिपा होता है। कैनन उस जानवर का पीछा करता है, लेकिन उसकी अपनी सुरक्षा गार्ड भी उसका पीछा करने लगता है। बाद में वह गार्ड उसी रहस्यमयी राक्षस के हाथों मारा जाता है जो उसे लकड़ी की दीवार के किनारे तक ले जाता है। कैनन उस जीव को मूरवेन कहता है, वही असली ड्रैगन जिसे वह ढूंढ रहा था। उस पर जाने से पहले वाइकिंग्स कैनन को पकड़ लेते हैं और उसे एक चट्टान से बांध देते हैं। वहाँ कीनन को अपने दिमाग में वो पल याद आते हैं जब मूरवेन ने उसके दुनिया पर हमला किया था और वह अपने लोगों के खोने पर दुखी था। अगले दिन एक गरीब गांव का लड़का कीनन को कुछ रोटी देता है, जिसे कीनन शक की नजर से स्वीकार करता है। गांव के लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कल रात के हमले के पीछे कौन हो सकता है। वे कीनन को रोदगार के पास ले जाते हैं और उससे उस ड्रैगन के बारे में पूछते हैं जिसे वह शिकार कर रहा है। कीनन उन्हें समझाता है कि मूरवेन ने उसके लोगों पर हमला किया था और ये जीव रोशनी से फंसाकर मार देता है। वह स्वीकार करता है कि उसने मूरवेन को गांव तक लाया था, लेकिन ठीक उसके पहले कि कीनन को फांसी दी जाए, रोदगार उसकी तरफ से बात करता है, लेकिन कहता है कि
उसे उसकी कहानी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं लगती। कीनान समझता है कि वे मूरवेन का पीछा करेंगे, इसलिए वह रॉथगर से उनके साथ चलने को कहता है। वाइकिंग्स उसे एक घोड़ा देते हैं और फ्रेया को पहले हुए हमले के लिए एक थप्पड़ मारते हैं। फिर वे गांव छोड़कर उस दरिंदा की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक लोहार जिसका नाम बोरोमिर है कीनान को कुछ मदिरा पीने को देता है, लेकिन कीनान उसे थूक देता है। रॉथगर कीनान से बात करता है और राजा को बताता है कि अगर वे मूरवेन को नहीं रोकेंगे तो गांव का हाल उसके अपने घर जैसा हो जाएगा। वुल्फ्रिक इलाके में कई लाशें मिलने की बात बताता है और एक्सपीडिशन ग्रुप बनाने का सुझाव देता है, लेकिन कीनान इस प्लान को ठीक नहीं समझता और सोचता है कि साथ ही रहना बेहतर होगा। फिर भी रोदगार जोड़ों में जाने को ज्यादा पसंद करता है। जांच करते हुए एक कटे हुए घोड़े का सिर ऊंचाई से गिरकर रोदगार और बोरोमिर पर आ गिरता है। एक और जोड़ा गुफा के बाहर जले हुए शव पाता है और जल्द ही उन्हें कुछ खतरनाक मिलता है। जब गुफा में उस जोड़े के डरावने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो सभी मिलकर अंदर जाने का फैसला करते हैं। वे एक भालू को पाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं, जो कुछ विरोध के बाद हार जाता है। संघर्ष के बीच केनान अपनी तलवार से आखिरी वार करता है। भालू को हराने के बाद रॉथगार केनान की जान बचाने का फैसला करता है और उसे आजादी देता है। गांव में भालू पर जीत की खुशी में दावत लगती है। जश्न के बीच केनान फिर से दिखाई देता है, लेकिन इस बार लोगों के अपने कपड़े पहनकर। उसकी हैरानी के बावजूद सब उसे गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और वह रॉथगार के साथ खाने जाता है। खाने के दौरान वह लड़का जो केनान को रोटी दिया था आता है और केनान उसे एहसान चुकाने के लिए वो ताकतवर तलवार उधार देने का फैसला करता है। बस ये शर्त रखता है कि वह बता देगा। उसका नाम पूछते हैं तो लड़का बस कहता है एरिक। रोदगार केनान को समझाता है कि एरिक के माता पिता मर गए हैं और वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। वुल्फ्रिक एक खेल शुरू करने का फैसला करता है जिसका नाम है ढालें और केनान को चुनौती देता है। कुछ लड़के अपनी ढालों से एक चौकोर रास्ता बनाते हैं और खिलाड़ी को उन पर चढ़ना होता है और फिर आगे बढ़ते हुए रास्ता महसूस करना होता है। कई बार घूमते फिरते केनान बोरोमिर पर गिर जाता है, लेकिन वुल्फ्रिक मजाक उड़ाने के बजाय उसे उठाता है। अब उस पर ज्यादा भरोसा करता है और लोग उनके नए सदस्य की तारीफ करते हैं। महान हॉल से बाहर निकलते ही केनन की मुलाकात फ्रेया से होती है, जो उसे उसके पापा की मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। केनन फ्रेया को समझाता है कि उसके लोगों को मारने वाला भालू नहीं था बल्कि मूरवेन था और वो फिर कभी भी वापस आ सकता है। अचानक गुनार की वाइकिंग टोली दुश्मन हमला करती है और गांव में टूट पड़ती है। दोनों तरफ तलवारों की टक्कर होती है जिसमें केनन और फ्रेया मिलकर कुछ दुश्मनों को मार गिराते हैं। रोदगर की टक्कर गुनार से होती है जो उस पर टूट पड़ता है और राजा को जमीन पर गिरा देता है। उसे मारने ही वाला था कि केनन अचानक आकर रोदगर को बचा लेता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब गुनार खुद को संभाल रहा था, मिलकर पलटवार करने के लिए उसके लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। कहते हैं कि वे हार गए हैं और अब पीछे हटने का वक्त है। गुन्नर का ग्रुप चला जाता है, लेकिन गुन्नर बिना रोदगार को गालियां दिए नहीं जाता। उस पर अपने परिवार और लोगों का हत्यारा होने का आरोप लगाते हुए गांव हमले के बाद संभलने की कोशिश करता है और फ्रेया केनन को बताती है कि गुन्नर कौन है। सालों पहले वुल्फ्रिक के पिता सभी गांवों को इकट्ठा करके फ्रैंक्स पर हमला करने की योजना बनाना चाहते थे, लेकिन गुन्नर नहीं आया था। उसे यह धोखा लग गया था, इसलिए दोनों गांवों के बीच एक दूसरे से नफरत करने की वजह गुन्नर का ग्रुप वुल्फ्रिक और उसके लोगों पर अगले हमले की योजना बना रहा है। उनमें से एक समूह से अलग होकर पेशाब करने जाता है, तभी उसे झाड़ियों में छिपे मूरवेन ने हमला कर दिया। गुन्नर के आदमी एक एक करके गिरने लगते हैं। सोचते हैं कि ये वुल्फ्रिक का अचानक हमला है। गुन्नर अकेला ही जानवर के सामने बचता है और बिना डरे उस पर हमला करने का फैसला करता है। गांव में गुन्नर के कुछ लोग चिल्लाते हुए नजर आते हैं और हार मानकर अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं ताकि वे मर न जाएं। लेकिन वुल्फ्रिक सोचता है कि ये कोई जाल हो सकता है, इसलिए वह अपने धनुषधारियों को शूट करने के लिए तैयार करता है। आदमियों में से गुन्नार दिखाई देता है जो मूरवेन से बच गया है और अब मदद के लिए चिल्ला रहा है। तीरंदाजों ने गोली चलाई, कुछ लोगों को मार दिया सिवाय गुन्नार के। केनान ने उन्हें गोली चलाना बंद करने को कहा और इसके बाद उसने दुश्मनों के लिए गांव के द्वार खोल दिए। जैसे ही वुल्फ्रिक गुन्नार को मारने ही वाला था, सबने देखा कि जंगल में नीली रोशनी की एक लड़ी एक आदमी को पकड़ रही है और फिर उसे निगल जाती है। नीली रोशनी लाल हो गई जिससे जंगली मूरवेन दिखाई दिया जो जंगल में भाग गया। अब सबको उस जानवर के होने का पता चल गया है। महान हॉल में वुल्फ्रिक और गुन्नार के बीच तनातनी हो गई, जिसमें गुन्नार दावा करता है मूरवेन को मारना बिल्कुल ऐसे था जैसे पत्थर की दीवार से टकराना। कीनान ने उन्हें बताया कि मूरवेन से खुले मैदान में लड़ना नामुमकिन है, इसलिए उन्हें कोई चाल चलनी पड़ेगी। वुल्फ्रिक को यह प्लान पसंद नहीं आया और उसने कहा कि कीनान हमारा हिस्सा नहीं है,
इसलिए उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कीनान ने जवाब दिया कि वुल्फ्रिक गलत है, जैसे वो भालू और गुन्नर पर हुए हमलों के बारे में भी गलत था। दोनों में लड़ाई होने लगी, लेकिन रोथगर ने उन्हें अलग कर दिया। राजा कीनान की योजना के पक्ष में था और कहा कि जो भी वह कहेगा वही किया जाएगा। अगले दिन उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार पर एक जाल बनाने का फैसला किया और किसी वजह से केनान ज्वलनशील सामान मांगता है। वे कई मीटर गहरा एक गड्ढा खोदते हैं, जिसे वे इस तरह छिपाते हैं जैसे कोई साधारण झोपड़ी हो। अंदर कई खंभे जमीन में गाढ़े गए हैं जो अलग अलग तेलों से भरे हैं। सब कुछ सेट होने के बाद रोथगर केनान को गांव में एक जगह ऑफर करता है उसे अपना आदमी बनाने के लिए। इसी बीच पिछली रात के एक शिकार की मौत के बीच वह लाशों से घिरा जाग जाता है और फिर मूरवेन उसे खत्म कर देता है। फ्रेया की झोपड़ी में वह और केनान एक कटोरी स्टू साझा करते हैं और तभी केनान के मन में कुछ आता है। कबूल करना पड़ेगा, उसके लोग यानी कीनान की जाति असल में दुनियाओं के विजेता है। जब वो मूरवेन की जमीन पर पहुंचे तो उन्होंने बमों से वहां के सारे मूरवे को खत्म कर दिया। जो बचे थे उन्हें भी खोज खोज के मार दिया गया ताकि उस जगह पर उनका कब्जा हो सके। पता चला कि कीनान अंतरिक्ष उपनिवेशवादियों के एक समूह का हिस्सा था और मूनवर्स की जिंदगी मिटाने के बदले में उसे और उसके परिवार को उस ग्रह पर रहने के लिए एक जगह दी गई थी। विजय के कुछ वक्त बाद कीनान को एक नई मिशन पर जाना पड़ा, लेकिन वहां उसने जाना मूनवर्स में से एक बच गया था और वो जहाज की वेंटिलेशन में छुपा हुआ था। वही मूनवर जिसने बाकी की आबादी को मार डाला था। केनान अपनी इस चूक के लिए खुद को दोष देता है, लेकिन फ्रेया उससे कहती है कि वो अपने ऊपर इतना सख्त क्यों है। साथ ही वो उसे अपनी परिवार की तलवार देती है ताकि वो बेहतर लड़ सके। अब गुनर की मदद से सब लोग जाल तैयार करते हैं। योद्धा दरवाजे खोलते हैं और वुल्फ्रिक और केनान बाहर जाते हैं, दानव के आने का इंतजार करते हुए। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था और चूंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, केनान एक मशाल फेंक देता है जंगल में। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मूनवर उनके बिल्कुल सामने है। अचानक गांव का पुजारी आ गया और जानवर से प्रार्थना करने लगा कि वो चला जाए। कह रहा था कि ये लुसिफर का दूत है, पर उसे वहीं बेरहमी से मार दिया गया। तो केनान और वुल्फ्रिक भागने लगे, पानी के जाल को पार करते हुए और ढालों को थामकर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन वुल्फ्रिक पानी में गिर गया जानवर के पास। और तो और योद्धाओं ने दरवाजे बंद कर दिए, दोनों को अंदर फंसा दिया। जैसे ही तीरंदाजों ने अपने जलते हुए तीर छोड़ने वाले थे, केनान ने वुल्फ्रिक की मदद करने की कोशिश की। वो उसे बाहर की हेंच से पकड़ लेता है और टाइम रहते उसे बचा लेता है ताकि धमाके से बचा जा सके। जब सब धमाके से हैरान हैं, तभी एक नया छोटा मूनवर पीछे से दिखाई देता है, वहीं जहां महिलाएं छुपी हुई हैं। सबकी सुरक्षा के लिए फ्रेया हमला करने का फैसला करती है। उसका पिता मदद के लिए आता है, लेकिन जानवर से हुई थोड़ी सी लड़ाई में वह बेबस हो जाता है। जैसे कि ये सब कम था, पहला मुनव्वर आग से निकलकर फिर से सामने आता है, पहले से भी ज्यादा गुस्से में। वुल्फ्रिक और कीनन मिलकर हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन वो इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर पाते। गुन्नर मदद करने का फैसला करता है, लेकिन पहली मुनव्वर उसे एक झटके में सिर से काट देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। एरिक आता है और केनान को बताता है कि एक दूसरी मुनव्वर भी है, तो वे फ्रिया की मदद करने भागते हैं। अफसोस की बात ये है कि वे उसे अपने पिता की बेहोश लाश के साथ पाते हैं, जो लड़ाई में मारे गए थे। अगले दिन पूरा गांव डर के मारे वहां से चला जाता है, क्योंकि उन्हें फिर से हमला होने का डर है। एरिक केनान से कहता है कि वह उसके साथ गांव में रहना चाहता है, लेकिन केनान उसे बताता है कि अब ये जगह सुरक्षित नहीं रही, इसलिए उसे भी बाकी लोगों के साथ नावों में बैठकर जाना होगा। वो लड़के से वादा करता है कि वे फिर मिलेंगे और फिर अलविदा कहता है। केनान वुल्फ्रिक से मिलता है, हालांकि वुल्फ्रिक नतीजे से इतना निराश है कि उसे राजगद्दी के लायक भी नहीं लगता। केनान उसे बताता है कि उन्हें साथ मिलकर उस राक्षस से लड़ना होगा। वे दोनों कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि वे आम कुएं के नीचे जा सकें। भले ही ये आइडिया पागलपन जैसा लगे, लेकिन ये ही चंद्रवंशियों के ठिकाने तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। केनान बोरमिर से नए हथियार मांगता है, इस बार ऐसे मजबूत सामान से जो वो खुद लेकर आएगा। कीनान फ्रेया और वुल्फ्रिक के साथ उस झील पर जाता है जहां उसकी जहाज डूबा था, ताकि वह डुबकी लगाकर कुछ सामान निकाल सके। जबकि वह कुछ चीजें बाहर लाने में कामयाब होता है, कीनान को झील के अंदर एक मूनवर दिखाई देता है, जिससे वह हैरान हो जाता है। जब वह सतह पर वापस आता है तो देखता है कि उनकी नाव पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वह सिर्फ वुल्फ्रिक को पाता है, लेकिन फ्रेया का कोई पता नहीं चलता। बोरोमिर एक नई तलवार बनवाने में कामयाब होता है, जो किसी भी दूसरी तलवार से बड़ी और मजबूत होती है। सब कुछ तैयार होने के बाद कीनान कुएं के अंदर नीचे उतरता है और वहां एक सबवे गुफा खोज लेता है। वह दूसरों का इंतजार करता है और फिर वे आगे बढ़ने लगते हैं। फ्राया डर से जाग उठती है, खुद को मरे हुए दानवों के घोंसले में पाती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, एक दानव उसे पकड़ लेता है। हमला करने से पहले दानव को अंदर घुसे हुए लोग दिख जाते हैं, इसीलिए वो फ्राया को छोड़कर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। केनन का ग्रुप एक गुफा में पहुंच जाता है जहाँ नीचे लावा बह रहा होता है। थोड़ी ही देर में उन पर हमला हो जाता है, लेकिन वे मूनवर्स के ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और सबसे छोटे जीव को घायल कर देते हैं।
हालांकि भारी नुकसान भी होता है जिसमें बोरमिर की मौत शामिल है। फ्राया संभल कर उठ जाती है और वे एक दूसरे को आवाज लगाते हैं। अंधेरे जगह में दाखिल होने से ठीक पहले फ्राया खतरा महसूस करती है और घायल मुनव्वर सामने आ जाता है, पर असमर्थ। उससे मिलने के लिए अब सिर्फ आवाज की मदद मिल रही थी। जब वे एक दूसरे को पाते हैं तो दोनों आदमी और फ्रेया इतनी आवाज करते हैं कि जानवर हमला कर देता है और फ्रेया मुश्किल से उस वार से बच पाती है। अपने दोस्तों तक पहुंचने के लिए फ्रेया को एक छोटे से छेद से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह उसके लिए बहुत छोटा होता है। इसलिए बिना किसी और विकल्प के और एक हताश कदम में वे तलवार फ्रेया को देते हैं, जो वहीं मौके पर जानवर को मार डालती है। वे सब साथ हो जाते हैं, लेकिन गर्मजोशी से मिलने की बजाय वे सभी गुफा में पड़े शवों की संख्या देखकर दंग रह जाते हैं। जब उन्हें पता चला कि कुछ आ रहा है तो वे चले गए और आखिरी मुनव्वर अपने बेटे की लाश देखता है जो लड़ाकों के खिलाफ बेकाबू हो गया है। वे सब एक पहाड़ के किनारे एक झरने के अंत तक पहुंचते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवारें इतनी फिसलन भरी हैं कि चढ़ पाना मुश्किल है। फिर भी वे कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेया गिर जाती है जिसे कीनान बचाता है। इस बीच वुल्फ्रिक पर पुराने मुनव्वर ने हमला कर दिया और एक आखिरी कोशिश में वह उसके चेहरे को घायल कर देता है। फ्रेया स्थिर है, लेकिन मुनव्वर वुल्फ्रिक की लाश कीनान की ओर फेंक देता है और फिर उसको अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया। वो फिर से तलवार लेकर गुफा में घुसा और जानवर के एक टेंटिकल को काटने में कामयाब हुआ। हालांकि उसने सीधे उसे नहीं मारा। खून के निशान का पीछा करते हुए केनान लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और ठीक तब जब जानवर उसके पीछे से हमला करने वाला था, फ्राया आ गई और जानवर पर हमला कर दिया, जिससे केनान को हमला करने का सही मौका मिला। लेकिन जानवर उसे चट्टान की किनारे तक खींच ले गया और जबकि फ्राया केनान को पकड़कर रोक रही थी, मुनव्वर ने उसे दबोच लिया। संघर्ष के बाद केनान अपनी तलवार लेकर जानवर का हाथ काट दिया, जिससे वो गिर गया। दोनों मरते हुए वुल्फ्रिक के पास लौटते हैं, जो पूछता है कि क्या वो जानवर आखिरकार मर गया है। वे पुष्टि करते हैं। वुल्फ्रिक केनान को वह ताबीज देता है जो उसे राजा बनाता है और अफसोस जताता है कि उसने उसके साथ अच्छी दोस्ती नहीं बनाई। केनान वुल्फ्रिक को सुधारता है, कहता है कि वे दोस्त हैं और तभी वुल्फ्रिक की मौत हो जाती है। केनान और फ्रेया चट्टान पर चढ़ते हैं और दूर बोट्स में एरिक और बाकी गांव वालों को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद केनान फ्रेया से विदा लेता है और कहता है उसके पास कुछ और काम है। वह इसलिए परेशान है क्योंकि उसे पता है कि केनान शायद कभी वापस नहीं आएगा। वह असल में अपने जहाज के मलबे पर वापस जाता है, जहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी यात्रा के दौरान सस्पेंडेड एनिमेशन में थी और क्रैश के बाद उसकी कैप्सूल फट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। केनान अलविदा कहता है और अपने कंप्यूटर के पास वापस जाता है, जो उसके साथियों को उसकी तलाश में आने का सिग्नल देता है। फ्रिया झाड़ियों से देखती है जब केनान कंप्यूटर को नष्ट कर देता है, जिससे उसका घर वापस जाने का आखिरी मौका खत्म हो जाता है। उपसंहार में फ्रिया बताती है कि वुल्फ्रिक और रॉथगर को कैसे दफनाया गया और उन्हें सबसे उच्च सम्मान दिया गया। वाइकिंग्स ने उनकी काबिलियत का सम्मान किया और केनान, जो पहले लोगों के लिए अजनबी था, उनका नया राजा बन गया, जबकि फ्रेया उसकी नई पत्नी और एरिक उसका दत्तक पुत्र बन गया। फ्रेया ने केनान की उस कुर्बानी के साथ बात खत्म की कि कैसे वो देवताओं ने भेजा था, लेकिन जब लौटने का वक्त आया तो उसने उनके साथ ही रहने का फैसला किया।